मेरी विदाई के समय माँ ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी चूड़ियां खनक उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से भी ज्यादा डर था। उन्होंने मेरे कान में सिर्फ एक बात कही, बेटी आज रात अपने पति को अपने करीब मत आने देना। अगर वह सच जान गया तो सुबह होने से पहले तुम्हारी शादी टूट जाएगी। माँ की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज कुछ ही महीनों में मेरे पति के सामने आने वाला है, और उस दिन उसकी एक बात मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरा नाम नंदनी है। जिस दिन मेरी शादी हुई, हर लड़की की तरह मैंने भी अपनी नई जिंदगी के अनगिनत सपने देखे थे। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, रिश्तेदार हंस रहे थे, ढोल नगाड़े की आवाज गूंज रही थी। लेकिन मेरी विदाई से कुछ मिनट पहले माँ मुझे एक खाली कमरे में ले गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ कहे मुझे सीने से लगा लिया। मैं मुस्कुराकर बोली, माँ अब रोइए मत, मैं यहीं पास के शहर में रहूंगी। जब मन करेगा आपसे मिलने आ जाऊंगी। लेकिन माँ ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कांपते हुए कहा, नंदनी मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात किसी भी हाल में अपने पति आरव को अपने पास मत आने देना। उससे कहना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे अपने करीब मत आने देना। मैं घबरा गई। माँ आखिर बात क्या है? मैंने कई बार पूछा, लेकिन माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी मुझसे कुछ मत पूछ, बस मेरी बात मान लेना। मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही, आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही है? क्या उन्होंने आरव के बारे में कुछ ऐसा जान लिया था जो मुझे नहीं बताया, या फिर कोई और वजह थी? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ससुराल पहुंचते ही सभी ने मेरा स्वागत किया। मेरी सास सरोज जी बहुत ही स्नेही स्वभाव की थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह गले लगाया। आरव भी पूरे समय मेरा ख्याल रख रहा था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह ऐसा इंसान हो सकता है जिससे मुझे डरना चाहिए। यही बात मुझे और उलझा रही थी। रात को जब मुझे सुहाग के कमरे में भेजा गया तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कमरा फूलों से सजा हुआ था। आरव मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठ गया। उसने धीरे से कहा, नंदनी आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी कोई बात मत छिपाना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं चाहती थी कि उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन मुझे खुद भी तो पूरी सच्चाई नहीं पता थी। मैं सिर्फ माँ की बात याद करके डर रही थी। आरव ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैं घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह चौंक गया। उसने प्यार से पूछा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मैंने सिर झुका लिया। वह फिर बोला, अगर तुम्हें समय चाहिए तो मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम वजह तो बताओ। मैं कुछ नहीं बोली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने मुझे रुमाल दिया और कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे बस 1 महीने दे दीजिए। वह हैरान होकर बोला, 1 महीना? लेकिन क्यों? मैं फिर भी कुछ नहीं बता सकी। तभी अचानक मेरी सांस तेज चलने लगी। दिन भर की थकान, माँ की बातें और मन का डर इतना बढ़ गया कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सामने आरव की डरी हुई आंखें थी। डॉक्टर उसे समझा रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर माँ मुझसे कौन सा सच छिपा रही है, जिससे डर से मेरी शादी की पहली रात ही बिखरने लगी थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद मेरी सास सरोज जी हर पल मेरा ध्यान रखती थी। वह बार बार कहती कि मुझे किसी काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे हर बार अपराध बोध होता था कि मेरी वजह से शादी की पहली रात ही पूरे घर में तरह तरह की बातें होने लगी। रिश्तेदार हंसते हुए आरव को छेड़ रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठे आंसू बहा रही थी। आरव बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे जिनका जवाब मैं चाहकर भी नहीं दे पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। वो पहले की तरह मेरा ख्याल रखता रहा, लेकिन अब उसकी मुस्कान पहले वाली करम जोशी नहीं थी। वह अक्सर मुझे चुपचाप देखता और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगता। मैं समझ रही थी कि उसकी खामोशी धीरे धीरे दर्द में बदल रही है। 1 सप्ताह बाद मैंने घर के काम संभालना शुरू किया। मैं चाहती थी कि कम से कम एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा सकूं। सरोज जी मुझे रोकती रही, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। उसी दौरान सरोज जी की छोटी बहन की बेटी रिया कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ गई। रिया बहुत मिलनसार थी। वह घर के हर सदस्य से खुलकर बात करती थी। पहले दिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वह आरव के साथ जरूरत से ज्यादा सहज हो रही है। वह उसके लिए चाय बना देती, ऑफिस का बैग पकड़ लेती और हर समय उसके आसपास रहने की कोशिश करती। पहले आरव उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वह भी उससे सामान्य बातचीत करने लगा। यह देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। एक शाम मैं रसोई में खाना बना रही थी। आरव अंदर आया और बोला,
अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो एक कप चाय पिला सकती हो। मैंने चुपचाप चाय चढ़ा दी। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर बोला, नंदनी, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, दुश्मन नहीं। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों भर आई, लेकिन माँ की कई बात मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखिए, सही समय आने पर सब बता दूंगी। आरव ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसी रात मैंने ड्राइंग रूम में आरव को और रिया को हंसते हुए बातें करते देखा। दोनों किसी पुरानी याद पर हंस रहे थे। मेरे दिल में ईर्ष्या की आग लग गई। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मुझे लगा कि मेरी चुप्पी कहीं मेरा अपना घर ही मुझसे ना छीन ले। अगले दिन ने आरव ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने अपने कपड़े खुद निकालना शुरू कर दिया। नाश्ता भी कभी रिया से मंगवा लेते तो कभी खुद बना लेते। वह मुझसे सिर्फ जरूरत की बातें करता। दिन गुजरने के साथ मेरे अंदर का डर और गहरा होता जा रहा था। मुझे लगने लगा कि अगर मैंने जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया तो शायद मेरा रिश्ता सच बताए बिना ही टूट जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ जिस राज को इतने सालों में छिपाए बैठी थी, उसकी पहली परत बहुत जल्द मेरे सामने खुलने वाली थी। उसी रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। आरव की खामोशी मुझे हर पल भीतर से तोड़ रही थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वह बिना मुझे जगा ही ऑफिस चला गया था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन प्लेट वैसे ही मेज पर रखी रह गई। मेरी सास ने मुस्कुराकर कहा, काम का बहुत दबाव है बेटा, इसलिए जल्दी निकल गया होगा। मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह मुझसे दूर भाग रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। एक दिन दोपहर के खाने के समय मेरी सास ने बड़े प्यार से कहा, अब तो मुझे जल्दी से अपने घर में एक नन्ही सी किलकारी सुननी है। इस घर में बहुत सालों से बच्ची की हंसी नहीं गूंजी। उनकी यह बात सुनते ही मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। मैंने झुककर टूटे हुए कांच उठाने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। आरव मेरी तरफ देखता रहा। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि बच्चों का नाम सुनते ही मैं इतनी घबरा क्यों जाती हूँ। उसी शाम उसने बहुत प्यार से कहा, नंदनी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, हो सकता है सब ठीक हो। मैं घबरा गई। मैंने बहाना बनाया कि अभी इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, लेकिन इस बार वह नहीं माना। अगले ही दिन उसने शहर के एक अनुभवी महिला डॉक्टर से समय ले। अस्पताल पहुंचते समय मेरे कदम जैसे पत्थर के हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। डॉक्टर ने कई जांचें लिखी। मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ। मशीन की स्क्रीन पर डॉक्टर बार बार कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे के बदलते भाव देखकर मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने मुझे अलग कमरे में बुलाया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पहले से कुछ पता है? मेरी आंखों से आंसू भर आए। मैंने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरी माँ मुझसे कुछ छिपाती रही है। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रिपोर्ट आने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। शाम को रिपोर्ट तैयार हो गई। मैं चाहती थी कि किसी तरह वह रिपोर्ट आरव तक न पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने रिपोर्ट मेज पर रखी और गंभीर स्वर में कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन जन्म से ही इनके शरीर में एक ऐसी कमी है जिसके कारण प्राकृतिक रूप से कभी मां नहीं बन सकती। मेरे कानों में ऐसे तेज धमाका हुआ। मैंने डरते हुए आरव की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वह बिना कुछ बोले रिपोर्ट हाथ में लिए कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में कुछ मिनट तक ऐसी खामोशी रही कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मेरे आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे इस सच का पता शादी वाले दिन ही चला था। माँ ने फेरों से पहले बताया था, इसलिए मैं आपसे दूर भागती रही। मुझे डर था कि अगर आपको यह बात पता चल गई तो आप मुझे छोड़ दोगे। आरव ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से रिपोर्ट उठाई और बाहर निकल गया। पूरे रास्ते घर लौटते समय कार में एक भी शब्द नहीं बोला गया। मुझे लग रहा था कि दिन गुजरते मिनट के साथ मेरा रिश्ता खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। घर पहुंचते उसने रिपोर्ट अलमारी में रख दी। सास ने कई बार पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन आरव ने सिर्फ इतना जवाब दिया, कुछ और जांच करनी है। उस रात वह मेरे कमरे में नहीं आया। मैं अकेली बैठी रोती रही। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि सुबह होते ही वह मुझे तलाक देने का फैसला सुना देगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले दिन आरव ऐसा कदम उठाने वाला है जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। सुबह में पूरी रात जागने के कारण बेहद थकी हुई थी। आंखें सूज चुकी थी और दिल में सिर्फ एक ही डर था कि आज मेरा घर उजड़ जाएगा। आरव बिना कुछ बोले तैयार हुआ, अलमारी से रिपोर्ट निकाली और बाहर चला गया। मैं भी कांपते कदमों से उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक पहुंची। मेरी सास चाय पी रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, सब ठीक तो है ना? मैं वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी सास रोके सब सुन रही थी।
आरव कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसने रिपोर्ट अपनी माँ के हाथ में रखी और बोला, माँ, डॉक्टर ने बताया कि कमी नंदनी में नहीं मुझ में है। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, इसलिए अब मुझसे पोते पोते की उम्मीद मत करना। यह सुनते ही मेरी सांस जैसे रुक गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आरव यह क्या कह रहा है। मेरी सास के हाथ में मुझसे कप नीचे गिर गया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हुए कहा, ऐसा मत कर बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन आरव ने उनकी गोद में सिर रख दिया और बोला, माँ, हर बात भगवान की मर्जी से होती है। अगर मेरे नसीब में अपनी औलाद नहीं तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर दूसरी शादी का दबाव कभी मत डालिएगा। सरोज जी अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, मुझे बच्चे से ज्यादा तू चाहिए। अगर किस्मत में यही लिखा है तो हम किसी अनाथ बच्चे को अपना नाम दे देंगे, लेकिन मैं अपने बेटे का घर कभी टूटने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं दौड़कर अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद आरव कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसके पैरों में बैठ गई। मैंने रोते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी कमी अपने सिर क्यों ले ली? मैं इस लायक नहीं हूँ। उसने तुरंत मुझे उठाया और अपने पास बैठा लिया। फिर बहुत शांत आवाज में बोला, नंदनी, शादी सिर्फ खुशियों को बांटने का रिश्ता नहीं होती। शादी का मतलब एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द मानना भी होता है। अगर आज मैंने सच बता दिया होता तो माँ जिंदगी भर तुम्हें दोष देती, हर रिश्तेदार तुम्हें ताने देते, लोग तुम्हें अधूरी औरत कहते, और यह सब अपनी आंखों के सामने नहीं होने दे सकता। मैं लगातार रोए जा रही थी। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे सच छिपाया, उससे मुझे दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने बड़ा दुख इस बात का है कि तुम्हें इतना बड़ा बोझ अकेले उठाना पड़ा। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें डर गई थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर एक दिन आपको अपनी औलाद की इच्छा हुई तो? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, औलाद सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होती, प्यार से भी होती है। अगर भगवान ने हमें जन्म देने का सुख नहीं दिया तो क्या हुआ? किसी ऐसे बच्चे की जिंदगी जरूर संवारेंगे जिसे अपने माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर अपने आप उसके कंधे पर झुक गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि भगवान ने मुझे पति नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान दिया जो हर मुश्किल में मेरा साथ निभाया। लेकिन हमारी परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ पहली बार मायके से मिलने आई और जब उन्हें पता चला कि आरव ने मेरी सच्चाई छिपाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लिया है, तब उनके मुंह से एक ऐसा राज निकला जिसने पूरे परिवार को एक बार फिर हैरान कर दिया। माँ मेरे सामने खड़ी थी, उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। जैसे ही कमरे में आरव आया, माँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मुझे शादी से पहले ही तुम्हें सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बेटी का भविष्य देखकर डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने सच्चाई बता दी तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। यह कहते कहते माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उनके साथ रोने लगी। आरव कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने आगे बढ़कर माँ के जुड़े हुए हाथ खोल दिए और बोला, माँ जी, अगर आपसे गलती हुई तो आपने उसकी सबसे बड़ी सजा पहले ही भुगत ली है। आपने इतने साल डर के साथ जिंदगी बिताई और नंदिनी ने भी वही डर अपने अंदर लेकर शादी की। अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस घर में फिर कभी इस बात का जिक्र हो। माँ चली गई, लेकिन उस दिन के बाद मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अब मुझे लगा कि शायद मैं खुलकर जी सकूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने खुद आरव से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम दूसरी शादी कर सकते हो, तुम्हें पिता बनने का पूरा हक है। मेरी बात सुनते ही आरव नाराज हो गया। उसने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में कहा, अगर आज के बाद तुमने दूसरी शादी की बात की तो मुझे बहुत दुख होगा। मैंने तुमसे शादी किसी बच्ची के लिए नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए की थी। इंसान का रिश्ता सिर्फ औलाद से नहीं चलता, भरोसे और साथ से चलता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी उससे ऐसी बात नहीं की। समय बीतने लगा। हमने अपने जीवन को नए ढंग से जीना शुरू कर दिया। हर रविवार हम किसी न किसी अनाथालय में जाते, बच्चों के लिए साथ समय बिताते, उनके लिए कपड़े, किताब और मिठाई लेकर जाते। धीरे धीरे उन बच्चों से हमारा ऐसा रिश्ता बन गया कि वे हमें अपने परिवार जैसा मानने लगे। करीब 1 साल बाद उसी अनाथालय की संचालिका ने हमें एक छोटे से भाई बहन के बारे में दोनों बच्चे के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ चुके थे। रिश्तेदारों ने भी उन्हें अपनापन से मना कर दिया। 5 साल का बेटा आरुषि और 3 साल की बेटी आरोही एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर आने जाने वाले को उम्मीद भरी निगाहों से देखते। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उनके सामने बैठी तो दोनों डरते डरते मुस्कुराए। आरव ने मेरी तरफ देखा। बिना कुछ कहे हम दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा समझ गए। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के कुछ महीने लगे, लेकिन आखिर वह दिन आ ही गया जब आरुषि और आरोही हमारे घर आ गए।
जैसे ही दोनों ने घर में कदम रखा, मेरी सास सरोज जी की आंखें खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, आज से यह घर सचमुच घर बन गया। धीरे धीरे पूरे घर की रौनक लौट आई। आरोही मुझे माँ कहकर पुकारती तो मेरा दिल भर आता। आरोही हर समय मेरे पीछे पीछे घूमती रहती। आरव बच्चों के साथ खेलता तो उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं होता, किसी बच्चे को अपना नाम, अपना प्यार और सुरक्षित भविष्य देना भी उतना ही बड़ा रिश्ता होता है। एक शाम में छत पर खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। आरव मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला, देखो नंदनी, अगर उस दिन हम डर के आगे हार मान लेते तो शायद आज यह खुशी कभी नहीं मिलती। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भगवान ने मुझसे एक खुशी जरूर छीनी थी, लेकिन बदले में तुम जैसा जीवन साथी और 2 अनमोल बच्चे दे दिए। अब मुझे किसी बात की कभी महसूस नहीं होगी। नीचे आंगन में आरोही खिलखिलाकर खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर मुझे लगा कि अधूरा तो हमारा जीवन कभी था ही नहीं, अधूरी सिर्फ हमारी सोच थी। जिस घर में प्यार, भरोसा और अपनापन हो, वहाँ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में हमारा हाथ छोड़ने के बजाय उसे और मजबूती से थाम ले। अगर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।